कि जो गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी थे सरफराज के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। और देखिए इसमें जो रिंकू सरफराज है और तालिब दोनों को पुलिस मुठभेड़ में गोली लगी है। और दोनों आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे। यूपी एफटीएफ लगातार लगी हुई थी, उनके खिलाफ कार्रवाई करने जो है तलाश की जा रही थी। 16 टीमें गठित की गई थी पूरे हत्याकांड के की गिरफ्तारी के लिए। लेकिन अब यूपी पुलिस को बड़ी सफलता मिली। आपको बता दें कि जिस तरह से एडीजी एलओ और एफटीएफ के जो हेड हैं अमिताभ यश, उनकी उनकी तरफ से एक तरह से कहा जाए वो लगातार लगातार वहां पर कैंप किए हुए थे। अब यूपी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है कि दोनों ही आरोपियों से मुठभेड़ हुई है और दोनों को गोली लगी है। हालांकि उन्हें अस्पताल ले जाया गया। पुलिस की जो अपडेट है वो लगातार की पुलिस की तरफ से जांच की जा रही थी। लेकिन अभी जो रिंकू और सरफराज के जो सहयोगी थे उनकी तरफ भी कार्रवाई की जा रही है। तो देखिए यूपी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बहराइच के जो आरोपी थे रिंकू और सरफराज और तालिब, दोनों को यूपी पुलिस ने मुठभेड़ में गोली लगी है, मुठभेड़ हुई है। दोनों आरोपी नेपाल भागने वाले थे। और बहराइच की जो पूरी घटना थी, जो राम गोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या की गई थी, उसमें जो मुख्य आरोपी थे वो यही दो थे, रिंकू सरफराज और तालिब। तो अब यूपी पुलिस की मुठभेड़ हुई है इनसे और इनके इनको गोली का शिकार हुए हैं ये, जो कि भागने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस की टीम पर इन्होंने फायरिंग की और जवाब में यूपी पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें इन दोनों आरोपियों को गोली लगी है। कहा जा रहा है कि जो घटनास्थल है वहां पर यूपी एसटीएफ, यूपी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स वहां पर है। देखिए कई दिन से बहराइच पूरा हिंसा में झुलक रहा था। इंटरनेट की सेवाएं जो बंद थी, वहां इंटरनेट सेवा आज बहाल हुई है। और अब यूपी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है कि राम गोपाल मिश्रा यानी बहराइच हिंसा कांड के जो मुख्य आरोपी थे सरफराज और तालिब, दोनों पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए हैं। हालांकि उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है। डॉक्टरों की तरफ से क्या सूचना निकल कर आती है ये डॉक्टर्स की तरफ से बताया जाएगा। तो देखिए ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि सरफराज और तालिब दोनों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है। दोनों पुलिस मुठभेड़ में इनको गोली लगी है और ये दोनों आरोपी थे। जिस तरह रामगोपाल मिश्रा की निर्मम तरीके से हत्या की गई थी, निर्दयता पूर्वक हत्या की गई थी और बहुत सारे वार किए गए थे उनके ऊपर। अब यूपी पुलिस लगातार तलाश रही थी। इनकी रिश्तेदारी नेपाल में थी। एडीजी एलो और एडीजी एसटीएफ अमिताभ एफ लगातार वहां पर कैंप किए हुए थे। अब जाकर यूपी पुलिस ने इन दोनों मुख्य आरोपियों को धर दबोचा था। ये भागने की फिराक में थे। पुलिस टीम पर इन्होंने हमला किया, जिसके जवाब में यूपी पुलिस ने भी गोलियां चलाई हैं, जिसके बाद ये दोनों ही आरोपी घायल हो गए हैं। इनको हालांकि अभी यूपी पुलिस अब इनको मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा। अब ये देखना होगा कि क्या स्थिति है, वो डॉक्टरों की तरफ से जो रिपोर्ट आएगी उससे पता चलेगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बहराइच हिंसा के आरोपी हैं, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। पीड़ित परिवार से उन्होंने 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री आवास पर बुलाकर बातचीत की थी। वहां के विधायक सुरेश्वर सिंह और जो अध्यक्ष हैं वो वहां पर मौजूद थे। तो अब ये बड़ी कार्रवाई की गई है। और देखिए इंडिया न्यूज लगातार चला रहा था कि बहराइच हिंसा के कौन आरोपी हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई कौन होगी, साजिशकर्ता कौन है। और ये पता चल गया था कि रिंकू उर्फ सरफराज और तालिब यही इस पूरी घटना के मुख्य आरोपी थे और इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी चल रही थी। इनके लिए नेपाल में दबिश दी जा रही। देखिए देश के बाहर का मामला था, लिहाजा जो टेक्निकल दिक्कतें थे उसको एक तरह से कहा जाए सॉल्व करने की कोशिश की गई थी। और अब उनकी तरफ से कार्रवाई की गई है। यूपी पुलिस लगातार अब तक 52। अजीत, आप बता रहे हैं कि इंडिया न्यूज पहले दिन से लगातार इस खबर पर बना हुआ था। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग हो रही थी। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पीड़ित पक्ष भी कर रहा था, यानी कि जिस परिवार ने अपना बेटा खो दिया, जिस महिला ने अपना पति खो दिया, ये मांग हो रही थी कि तुरंत आरोपियों को पकड़ा जाए। पुलिस की टीम भी अलग अलग दिशाओं में आगे बढ़ी। आरोपियों की तलाश के लिए अलग अलग जगह दबिश डाली गई। और अभी ताजा अपडेट ये कि सरफराज और तालिब को गोली लगी, पकड़े गए। बहराइच हिंसा में एडीजी अमिताभ यश का बड़ा बयान भी सामने आया है। एनकाउंटर के बाद 5 आरोपी गिरफ्तार हो गए, ये एडीजी की तरफ से कहा गया। साथ ही वो बता रहे हैं कि एनकाउंटर में 2 आरोपियों को गोली भी लगी है। नेपाल भागने की फिराक में थे ये दोनों आरोपी। 2 आरोपी मतलब सरफराज और तालिब का जिक्र यहाँ एडीजी की तरफ से किया गया है और बताया गया है कि 2 आरोपियों को गोली लगी है क्योंकि वो नेपाल भागने की फिराक में थे। पुलिस ने रोका तो पुलिस पर गोली चला दी। अमिताभ यश का ये बड़ा बयान बहराइच हिंसा को लेकर सामने आया है और बताया गया है कि कैसे आरोपियों की धरपकड़ अब जारी है। नेपाल भागने की फिराक में थे, एंड मोमेंट पर वहां पुलिस की टीम पहुंच गई। बहराइच हिंसा में एडीजी की तरफ से बताया गया कि एनकाउंटर के बाद अब तक 5 आरोपी इस सिलसिले में गिरफ्तार हो गए हैं। अजीत प्रताप सिंह लगातार जुड़े हुए हैं। अजीत,
एडीजी बता रहे हैं कि 5 गिरफ्तारी अब तक हो गई हैं। इन दो को मिलाकर कुल मिलाकर 5। देखिए बिल्कुल टोटल 52 गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अलग-अलग मामलों में हुई है। लेकिन अब जो मुख्य 5 आरोपी थे उनकी गिरफ्तारी हुई है, उसमें ये 2 थे, सरफराज और जो तालिब। इनको हांडा बसेरी नहर है जो नेपाल सीमा के पास है, वहां पर इनकी गिरफ्तारी की गई है। तो ये बड़ी बात है कि यूपी पुलिस को सफलता मिली। और देखिए अमिताभ यश का बयान इसलिए महत्वपूर्ण रखता है क्योंकि अमिताभ यश लगातार इस पूरी घटना के बाद बहराइच को लीड कर रहे थे। आपने देखा होगा सड़क पर उन्हें पिस्टल लेकर निकलना पड़ा था, लोगों को दौड़ाना पड़ा था। जो उपद्रवी थे उन्होंने पूरी कमान संभाल रखी थी, लगातार योगी आदित्यनाथ को अपडेट दे रहे थे। तो अभी जो वो बता रहे हैं कि 5 जो मुख्य आरोपी थे उनमें से गिरफ्तारी की गई। 52 अलग से जो उपद्रवी थे जिन्होंने हिंसा की थी, आगजनी की थी, उनकी गिरफ्तारी की गई थी। लेकिन जो निशानदेही हुई थी, जो घटनास्थल पर जिन लोग मौजूद थे, उसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। वो यूपी पुलिस के लिए बड़ी सफलता है, एसटीएफ के लिए बड़ी सफलता है। और चूंकि एडीजी ये लोग, क्योंकि खुद वही एडीजी एसटीएफ भी हैं, वो पूरी घटना की कमान उन्होंने संभाल रखी है, लिहाजा उनकी तरफ से बड़ा बयान दिया गया और ये कार्रवाई लगातार चल रही। देखिए मैंने कहा ना कि ये नेपाल भागने वाले थे। नेपाल में इनकी जो तालिब है, इनकी रिश्तेदारी है, एक की ससुराल है, एक की बहन की शादी हुई थी। तो उस एंगल से भी लगातार कार्रवाई की जा रही थी और दबिश दी जा रही थी कि आखिर कहाँ पर आरोपी हैं, कहाँ भाग सकते हैं, और उसी जगह पे इनकी गिरफ्तारी भी हुई। तो आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि लगातार जो यूपी पुलिस है वो लगातार छापेमारी कर रही थी कि आखिर ये आरोपी भागने ना पाए नेपाल। और जैसे ही यूपी पुलिस को पता चला कि ये नेपाल की सीमा के पास हांडा बसेरी जो नहर है वहां पर ये हैं, वहां से नेपाल जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पर इनकी रेकी रेकी की गई और इनको